हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस अनबायस्ड रिव्यू में। कल का एपिसोड काफ़ी इमोशनल रहा। हमने मुनावर को काफ़ी इमोशनली मेल्टडाउन होते हुए देखा, क्योंकि उनके बाबा की इच्छा थी कि वो बिग बॉस में आए, और जब वो बिग बॉस में आए तब वो देखने के लिए उनके बाबा नहीं हैं, इसीलिए मुनावर हमें रोते हुए नज़र आए और उन्हें कंसोल किया ऐश्वर्या, विकी और नील ने। और साथ ही साथ पूरे घर वाले भी हमें रोते हुए नज़र आए, क्योंकि जिग्ना वोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल घर में, और जिस तरीके से जिग्ना वोरा ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और कैजुअली अपनी तकलीफ़ों के बारे में निडर होकर बात की, वो इंस्पायरिंग भी था, लोगों के लिए इमोशनल भी था। तो काफ़ी घर वाले उनसे इंस्पायर होते हुए, उन पर प्राउड फील करते हुए इमोशनल हो गए। काफ़ी लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन सुबह से जो मुनावर का इमोशनल मेल्टडाउन होने का प्रोसेस जो था वो रुका नहीं था, और जिग्ना वोरा की कहानी सुनकर वो और भावुक हो गए। और फिर क्या, उसके बाद भी वो काफ़ी रोए उस वजह से। लेकिन जिग्ना वोरा ने वाकई बहुत कमेंटेबल जॉब किया, जिस तरह से उन्होंने प्रेस को फेस किया और जिस धड़ल्ले से उन्होंने सच्चाई बोली, उनकी तारीफ़ तो बनती है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। और उसकी वजह से घर में उनकी छवि भी बदल गई है। अब लोग उन्हें एक अलग नज़रिए से देखते हैं। साथ ही साथ हमें अंकिता भी इमोशनली कहा जाए तो कल शो में काफ़ी लो नज़र आई। उन्होंने रोते हुए और विकी से अपनी चीज़ें शेयर की कि घर में विकी के होते हुए भी वो कैसे खुद को अकेला महसूस करती है, और उनके साथ क्या कुछ गुज़र रहा है उन पर इमोशनली। उन्होंने विकी को बताया। पहले तो विकी बाबा नाराज़ हुए कि मैं अंकिता के लिए ही एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, उसे ये नहीं दिख रहे। लेकिन फिर उन्होंने अंकिता की बातों को समझा, और समझने के बाद उन्होंने अंकिता से वादा किया है कि वो फिर से ये गलती नहीं दोहराएंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो उनके साथ भी समय बिताए। लेकिन विकी बाबा तो है आदत से मजबूर, वो खुद को रोक नहीं सकते लोगों को ज्ञान देने से और लोगों से घुलने मिलने से और लोगों को उनका गेम प्लान समझाने से। इसीलिए शो की शुरुआत में भी बिग बॉस ने उनके लिए एक मोन्टाज बनाया था विकी बाबा के ऊपर। विकी बाबा की जय। वैसे अगर फन एनिमेट की बात करें तो बिग बॉस के इस मोन्टाज के साथ साथ मुनावर ने भी विकी बाबा पर कॉमेडी कर ही दी। जब विकी बाबा नील को कुछ समझा रहे थे तब पीछे मुनावर अभिषेक के साथ बैठकर उनकी मिमिक्री कर रहे थे और लिपसिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि विकी बाबा का दिमाग इस वक्त नील को क्या कह रहा होगा। वो देखना काफ़ी एंटरटेनिंग था। लेकिन हमारे कॉमेडी किंग कल थोड़े से इमोशनल भी नज़र आए, वो हमें अच्छा नहीं लगा। साथ ही साथ खानज़ादी अपने फुटेज और अपने प्रेजेंस को बिग बॉस हाउस में दिखाते हुए, बरकरार रखते हुए किचन ड्यूटीज़ और खाने पर फिर एक बार लड़ पड़ी। उन्हें सुबह पोहा बनाना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने पोहा बनाने का ज़िम्मा लिया, और किसी ने उन्हें गाइड नहीं किया। स्पेशली रिंकू जी से वो खफा थी इस चीज़ को लेकर। उसके बाद वही झगड़ा उन्होंने शाम तक कंटिन्यू किया। रात बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से ऑफ कोर्स गैप लिया। उसके बाद रात को उन्होंने फिर से कंटिन्यू किया सेम टॉपिक पर। उसके बाद मुनावर से वो अपना दिया हुआ गिफ्ट वापस से मांगने लगी, क्योंकि उन्हें ओडिसी डांस करना था, बिहू करना था। मुनावर उन्हें कुछ समझाने गए उसी गिफ्ट से रिलेटेड कि उन्होंने कहीं ऊपर संभाल के रखा है, वो बाद में दे देंगे। तो उस चीज़ के चलते हुए खानज़ादी अपने आपे से बाहर हो गई, और मुनावर से भी उनकी बहसबाजी और झड़प हो गई। तो घर में खानज़ादी अपने फुटेज की भूख को बरकरार रखते हुए वो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे वो लाइमलाइट में आए, दिखाई दे और शो में बरकरार रहे। उनसे नील और ऐश्वर्या को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि कल के पूरे एपिसोड में वो कहाँ थे मुझे पता नहीं। ना उनका एक शब्द हमने सुना और ना वो नज़र आए। तो उन्हें अपना मतलब सॉक्स पुलअप कर लेने चाहिए अगर उन्हें बिग बॉस के घर में टिकना है। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1-2 हफ्ते में वो घर से बाहर हो जाएंगे। स्पेशली नील, ऐश्वर्या फिर भी रह सकती है, बिग बॉस उसके साथ फिर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो अकेले क्या करती है। कल के एपिसोड में बस यही सब रहा। लेकिन हमें लगता है कि बिग बॉस को जल्द से जल्द इन लोगों से टास्क करवाना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस अपनी ऑडियंस काफ़ी खो रहे हैं। क्योंकि घर में इतनी भीड़ है, ऑडियंस नहीं समझ पा रही हैं किसको फॉलो करे, किसके लिए बिग बॉस देखे। टास्क होगा
तो ऑडियंस का ध्यान बिग बॉस की तरफ आकर्षित होगा और टास्क से ही लोगों को एंटरटेन मिलेगा। तो बिग बॉस को प्लीज़ कोई ना कोई टास्क कराना चाहिए, नहीं तो बिग बॉस इस बार सबसे फ्लॉप शो के नाम से जाना जाएगा। जितना बिग बॉस का OTT सीज़न 2 हुआ है, मुझे लगता है बिग बॉस 17 उतना फ्लॉप जाएगा अगर बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है बिग बॉस अनबायस्ड नाम से। प्लीज़ अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो उसे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।